जय हिंद। समाजवादी साथियों, मछली शहर लोकसभा सीट पर जीत के बाद देर रात रागिनी सोनकर जनता के बीच में पहुंची। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की स्टार महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी रही हैं और लगातार जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर लगातार सरकार को घेरती रहती हैं। जहाँ पर आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो रिकॉर्ड था 35 सांसदों को जिताने का, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में 37 सांसदों को विजयश्री बनाकर समाजवादी पार्टी, जहां पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, वहीं पर देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। जहां पर अखिलेश यादव जी का धुआंधार जो प्रदर्शन था वो भी काम आया। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा था, उस नारे ने भी कमाल किया और लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है वो अखिलेश यादव जी के पक्ष में गिरा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी समस्याओं से ग्रस्त जनता ने अखिलेश यादव जी पर भरोसा भी जताया है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को पता है, मछली शहर जो लोकसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे बीपी सरोज जी को प्रिया सरोज जी ने रिकॉर्ड मतों से हराकर एक नया इतिहास रचा। और उसके साथ साथ प्रिया सरोज जी के चुनावी प्रचार में, जहाँ पर डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को भी देखा गया था, क्योंकि वह मछली शहर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वह विधायक और वहीं पर मछली शहर लोकसभा सीट से वर्तमान समय में प्रिया सरोज जी नवनिर्वाचित सांसद हो चुकी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो जहाँ पर समाजवादी पार्टी की यहाँ पर रिकॉर्ड विजय हुई, उस विजय में कहीं ना कहीं डॉक्टर रागिनी सोनकर जो प्रिया सरोज जी और अखिलेश यादव जी सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का योगदान है। तो और जनता जनार्दन ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताया, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की स्टार महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, बेबाकी से जनता के मुद्दों को उठाती हैं, लगातार सरकार को सदन में घेरती भी रहती हैं। जब भी विधानसभा में सत्र होते तो डॉक्टर रागिनी सोनकर जी लगातार जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार, उस पर लगातार हमलावर रहती हैं और लगातार हमलावर रहने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क भी करती हैं और जनता के बीच में भी रहती हैं। यही एक नज़ारा कल देर रात को जब समाजवादी पार्टी ने मछली शहर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त की, तो उसके बाद जब डॉक्टर रागिनी सोनकर जी देर रात जो मछली शहर विधानसभा सीट है वहाँ पर अपनों के बीच में पहुँचे, अपनों के बीच में पहुँचकर जनता को धन्यवाद दिया। जनता को धन्यवाद देने के साथ साथ जहाँ पर डॉक्टर रागिनी सोनकर जी ने वहाँ के लोगों से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात करने के साथ साथ बच्चों से मुलाकात की और बच्चों से मुलाकात करके आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर रणनीति बनाई। उसके साथ साथ शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार डॉक्टर रागिनी सोनकर जी तेज तर्रार महिला नेत्री हैं। महिला नेत्री होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क भी करती रहती हैं और लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचती रहती हैं और क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को भी सुनती हैं और बेबाकी तरीके से जनता की जो भी संभव मदद होती है वो भी डॉक्टर रागिनी सोनकर जी करती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार के चुनाव में डॉक्टर रागिनी सोनकर जी ने जहाँ पर इंडिया अलायंस के जो भी प्रत्याशी थे सभी के लिए चुनाव प्रचार किया। उसके साथ साथ लगातार वह जो दूसरे राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, जहाँ पर भी उन्हें बुलाया गया, वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने गई और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने लगातार जो सरकार है, सरकार पर हमलावर रही और जनता के मुद्दों को भी उन्होंने बेबाकी से उठाया और जनता की समस्याओं को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो कल देर रात में समाजवादी पार्टी की स्टार महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी मछली शहर विधानसभा सीट पर पहुंचे और अपनों के बीच में पहुंचकर अपनों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के साथ साथ लोगों के सुख दुख में भी शामिल हुई हैं। आप लोगों की क्या राय, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय